गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं अभी पति गए हैं अभी इवनिंग ड्यूटी, तो उनके लिए खाना वाना पैक किया मैंने। टिफ़िन लेकर जाना था और सुबह से खाना बनाते बनाते अभी फुर्सत मिली है, क्योंकि पहले बनाते हैं सुबह का नाश्ता और उसके बाद जो बर्तन होते हैं उसके बाद फिर खाना बनता है घर के लिए दोपहर का, और पतिदेव के लिए अलग से बनता है। तो सुबह से मेरा ज़्यादातर टाइम तो खाना बनाने में ही जाता है। और इतनी दिक्कत अभी हम सबको हो रही है यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब काम चल रहा है, सरकारी काम चल रहा है। गली उली बन रही है, नालियाँ तोड़ी जा रही हैं और मतलब नालियाँ बंद होंगी। हो तो अच्छा ही काम रहा है, लेकिन दिक्कत बहुत हो रही है। पानी उनी नहीं गिराना। 4 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, आज इतनी मुश्किल से धोया। थोड़ा सा पानी बाहर निकला तो बाहर शोर मचने लगा, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। तो बड़ी दिक्कत हो रही है, बाप रे बाप। पहले दिन तो मेरे सर में ही दर्द होने लग गया था कि अब क्या करूं, क्योंकि बर्तन भी मेरे पड़े हुए थे। तो बर्तन में सच बोलूं तो ना छुपायूं तो रात भर बर्तन मेरे पड़े रहे। सिर्फ मेरे नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एकदम से ही सब कुछ मतलब उखाड़ा इन लोगों ने। पहले बता देना चाहिए कि हाँ भाई, अपना जो भी काम है जल्दी जल्दी करो, यहाँ पटपटैया होगा। तो उस दिन तो सारा दिन मेरे सर में दर्द होता रहा। फिर थोड़ा सा भी है कि पाइप उप थोड़ा जल्दी से जोड़ा उड़ा गया घर का, तो हो रहा है। अब किचन का काम हो रहा है सब। सबसे ज़्यादा दिक्कत कपड़े और बर्तन का हो जाता है, और तो कुछ नहीं। आप सबको दिखाती हूँ ये जो काम चल रहा है हमारी गली में। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी उनी का। तो फिर अलग से हमारे घर में मतलब अलग से मिस्त्री लगाकर जल्दी जल्दी से काम कराया गया, ताकि रसोई वसोई बाथरूम उथरूम या नहाने वहाने का सब कि जल्दी से हो जाए कनेक्शन। तो वो अलग से पैसे लगवा कर करवाए गए। लेकिन भी नहीं होता है भाई, वर्दी होती है, बच्चों की भी वर्दी होती है, हस्बैंड की भी वर्दी होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अभी तो दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। और मुझे अभी टाइम मिला था सुबह से, और मोबाइल भी मुझे अभी मिला, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मुश्किल से मैंने कपड़े धोए थे रे बाबा रे। दिखाती हूँ मैं आप सबको, देख रहे हैं। 4 दिन के कपड़े थे ये भी। ज़्यादा तो पानी की ही दिक्कत। और तो मुझे जल्दी वीडियो बनाने के लिए अभी मोबाइल ही नहीं मिलता है, क्योंकि पतिदेव के पास होता है मोबाइल सुबह से, तो नहीं बना पाती हूँ। कोई बात नहीं, कभी भी आप गौर करोगे, यदि मैं सुबह से ब्लॉग बना रही हूँ तो 5 बजे के बाद का नहीं रहता है मेरे पास वीडियो, क्योंकि उसके बाद होता है पतिदेव के पास मोबाइल। और यदि बाद इवनिंग ड्यूटी है तो फिर सुबह से 3 बजे तक पतिदेव के पास रहता है मोबाइल। उसके बाद मैं बनाती हूँ, उसके बाद चाहे रात तक का वीडियो जो भी हो वो करते हैं। और यदि नाइट हो, नाइट में 10-11 बजे तक पतिदेव के पास मोबाइल रहता है। नहीं, उस टाइम मैं थोड़ा सा नाश्ता वास्ता यदि बना रही तो मैं उसका बना सकती हूँ, क्योंकि मोबाइल घर में ही रहता है। और 9 बजे के बाद ही मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। ये जूते उते वाला ना हम ढक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ढकती हूँ, क्योंकि पहले मैंने ढका था ना इसे। मतलब इस पे यदि मैं कवर ओवर लगा दूँ तो क्या हुआ, नया जूता ही चूहे ने फाड़ दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, इसलिए अभी हम नहीं ढक रहे हैं। इतने कम वक्त चूहे हमारे घर में। ये देखिए नए जूते का क्या किया, देख रहे हैं, बिल्कुल नया जूता है, इसीलिए मैं अभी इसे ढक नहीं रही हूँ। पता नहीं कहाँ से हमारे घर में इतने चूहे आ गए, क्योंकि ना किसी और के घर में चूहे थे ना, तो मैं बोलती थी बाप रे इतने चूहे आपके घर में, इतने चूहे, बड़ा बोलती थी। अब मेरे ही घर में आ गए चूहे। और अभी तक मेरा सारा काम तो ख़त्म हो जाता है, तो क्या ही मैं वीडियो बनाऊं, ब्लॉग बनाऊं।
तो आगे थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं आप सबको दिखा दूं जो हमारी गली में काम चल रहा है, हम सबको कितनी दिक्कत हो रही है। रोज़ गली में शोर होता है, रोज़। बंद हो गया, अब अच्छे से बच्चे यहाँ खेलेंगे, चाहे फुटबॉल हो गया चाहे कुछ भी। नहीं तो फुटबॉल भी है हमारे यहाँ, इसी के लिए बच्चे नहीं खेलते हैं। चला जाता था नाली उली में, तो अब अच्छे से खेलेंगे सब। और बच्चों के गिरने पड़ने का भी डर नहीं है, नहीं तो बहुत बार बच्चे नाली में भी गिरे हैं। मेरे चेहरे पे ना कभी भी एक भी फिंसी नहीं होती है, कभी भी। ये बिल्कुल छोटा सा है, पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं तो कभी नहीं होता है। क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें लगाती ही नहीं हूँ अपने चेहरे पे, जो मुझे होगा दाना वाना या कुछ भी। अभी तो मैं फुर्सत में हूँ, तो थोड़ा बक 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 कर रही हूँ। और आपको पता है मुझे ना इतना बोलने की आदत नहीं थी। मतलब मैं जब से ससुराल आई थी ना, कहते हैं ना मायके में तो भाई हर लड़की चिड़िया होती है, चिड़िया की तरह उड़ती है, चंचल होती है बोलने में भी। लेकिन ससुराल आके एकदम से शादी उदी हो तो शायद ही कभी हो पाता है उसमें भी जाना आना, नहीं जाते हैं। अब विश्वास नहीं करोगे, 20 साल में मैंने पहली बार शादी देखी। सिर्फ और सिर्फ 3 शादियाँ देखी बस, सोच लो आप। और अभी भी घर से नहीं निकलना होता। आप लोग को ब्लॉग में तो पता चल ही रहा है कि घर का ही वीडियो होता है, घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। और इसी तरह ना मैं हमेशा, मतलब बच्चे चले जाते थे स्कूल और पतिदेव भी अपना ऑफिस, तो मैं एकदम से गुमसुम रहती थी। जो काम हो गया घर का हो गया, बाकी ना ऐसे अकेले कहाँ मन लगता है। होता है ना थोड़ा किसी से बोलो बतियाओ तो मन भी हल्का होता है। मतलब थोड़ी मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो फिर मुझे लगता है पतिदेव को किसी ने बोला होगा कि मतलब हमेशा घर में ही कैद रहती है, बाहर नहीं निकलती है, इससे होता होगा। तो मुझे घुमाने मेरे मायके ले जाते थे, क्योंकि आपको पता है मायके जाके तो भाई एकदम मन खनखना जाता है। तो ले जाते थे और शाम तक चले आते थे हम लोग घूम के, चाहे 1-2 घंटे के लिए भी जाते थे तो चले आते थे। और अभी भी, अब तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी हूँ, तो मेरा ना दिमाग थोड़ा ना डाइवर्ट हो गया है। तो अब बस दिमाग में यही चलता रहता है क्या बनाऊँ, क्या वीडियो के लिए अब क्या करना है नहीं करना है, बस ये सब चलता रहता है। तो फालतू चीज़ मन अजीब सा ही। तो फिर मुझे घुमाने कहीं और भी ले जाते थे कि चलो ऐसे ही सैर करके आते हैं बहुत दूर तक, मतलब बाइक से हम लोग घूमते घूमते बहुत दूर तक। मतलब से थोड़ा सा मेरा मन अच्छा भी रहता है। और जिस दिन मैं ना बनाऊँ ना, उस दिन मुँह में लग जाता है कि बाप रे मैंने वीडियो नहीं बनाया, अब क्या मैं डालूँगी इसमें, नहीं बनाया। मतलब मुझे ये हो रहा है कि मैं रोज़ कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर अपलोड करूँ। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मोबाइल लेंगे। देखिए यदि मैं अभी ज़िद करूँ ना, तो ये नहीं है कि मेरे पति नहीं देंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हाँ ज़िद करके मैं कोई चीज़ लूँ। तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है मैं उतना ही अभी बना रही हूँ वीडियो। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलो कोई बात नहीं, जब होगा, क्योंकि जिद करके लेना तो भाई मेरी आदत है नहीं। और हाँ, जहाँ मोबाइल की बात है ना, तो मोबाइल का इतना चस्का नहीं था भाई, मैं सच बोलूँ तो। आजकल मैं देख रही हूँ, मतलब जितना है देखती हूँ आजकल, तो ये तो वही मैं जब वीडियो बनाने लगी ना, तब मुझे ये चीज़, मतलब कहते हैं ना, रियलाइज़ होने लगा कि बाप रे हम लोग किस ज़माने के हैं कि मोबाइल, मतलब हमारे पास एक भी मोबाइल नहीं। यदि कभी था भी तो घर के लिए ही था, और वो भी बटन वाला था। और उसके बाद आपको पता है कि कोरोना आया, तो उस टाइम बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया गया था वीवो का मोबाइल। और मैं इतने साल हो गए और मेरे पास मोबाइल नहीं। मतलब यदि मैं बोलूँगी ना आप लोगों को, पता नहीं अच्छा लगेगा ना, मतलब जिसका भी कहते नहीं हैं हमारी तरफ कि जकरो ने मुँह कान तकरो लेग मोबाइल छाए, और मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, लेंगे, बहुत अच्छा वाला मोबाइल लेंगे। लेकिन मैं ज़िद नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं बार बार बोलूँगी तो देंगे। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से लेना मोबाइल। यदि लेंगे ही तो थोड़ा अच्छा वाला लेना। यदि अभी मैं ज़िद करके ले लूँ तो थोड़ा कम वाला ले सकती हूँ।
और यदि थोड़ा रुक जाऊँ, क्योंकि हमारी थोड़ी किस्त चल रही है, तो बस वो ख़त्म होने ही वाली है और उसके बाद ले सकते हैं। तो भाई ऐसे थोड़ा सोच समझ के चलते हैं, तब जाके होता है हमारा। अब ये थोड़ी कि मैं मनमानी करने लग जाऊँ, अपनी ज़िद पूरी करने लग जाऊँ, तो इस तरह से हमारा घर नहीं चलेगा। और ऐसे लोग मुझे पसंद भी नहीं है, सच में बोलूँ तो, कि हर चीज़ की ज़िद कर कर के मतलब कुछ भी पति से पूरा करवाना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं। कमाई भी बढ़ी तब जाके, हाँ मतलब ये नहीं है, मतलब एनिवर्सरी हम लोग मनाते थे, और कैसे मैं आपको बताऊँ। तो हम लोग जिस दिन हमारी एनिवर्सरी होती थी उस दिन हम लोग अपने शादी की वीडियो देखते थे। तो जैसे ही धीरे 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 मतलब कमाई बढ़ी, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे एक एनिवर्सरी पर टीवी गिफ्ट किया था। 20,000 का टीवी था। और फिर उसके बाद की जो एनिवर्सरी आई थी उसमें हम लोगों ने प्लाट ख़रीदा था। तो समझिए वो भी मुझे गिफ्ट ही मिला। मतलब कहते हैं ना, ये जिद नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे ना भगवान हाथ हमारा मजबूत करते हैं तो सब कुछ बदलता है। पहली बात तो ना मतलब लेडीज़ को, ज़्यादातर लेडीज़ को साथ देना चाहिए, क्योंकि कई होते हैं ना कि एकदम जिद में रहती हैं, भाई किसी के पास ये है तो मुझे भी चाहिए, किसी के पास ये है तो। और अब कुछ दिनों में हमारा नया घर भी बनेगा। अभी थोड़ा काम रुका हुआ है, क्योंकि उस तरफ भी पाइप वाइप डलने वाली है। सरकारी पाइप जो होती है, पानी की पाइप, नाली की पाइप, यदि रास्ते की खुदाई हो जाएगी तो फिर ट्रैक्टर जाएंगे किधर से, ट्रालियाँ जाएंगी किधर से, इसलिए हमने अभी थोड़ा सा काम रोका है। लेकिन मिट्टी गिरवा रहे हैं अभी। मिट्टी के लिए कल परसों ही बोला था, अभी तक सब नहीं। पहले ना बड़ी खुशी होती थी घर की, कि हम घर बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। लेकिन जब से ना ये पंजाब में बाढ़ और बारिश जो देखी ना मैंने, भाई साहब, उस दिन से तो मतलब कहते हैं ना अरमान ही ख़त्म हो गए। घर का जो अरमान होता है ना, मतलब वो ही ख़त्म हो गया। क्योंकि ना मैं आपको बोले तो महलों के महल जो कहते हैं ना, वो ढह गए थे। हमारा घर ये तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ना मैं कहूँ तो महलों के महल ढह गए थे, लेकिन झोपड़ियाँ मैं सच कहूँ तो वो बच गई थी। और हमारा जो है दूसरा कमरा, उसका भी थोड़ा सा मलबा, छत का मलबा गिरा था, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही गिरा था। तो भाई डर ही लगने लगा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोग उधर बनाएं और जाएं अपने घर। और जब तक उधर काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा काम सब कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहता है ना। और बाकी मेरा सारा काम तो ख़त्म हो चुका है, तो चलिए आज थोड़ी सी बातें ही कर ली। और आपको तो देख रहे हैं बड़ी दिक्कत में है भाई साहब। सब जितने भी हैं ना हमारी गली के, अभी सब बड़ी दिक्कत में, कितनी मुश्किल से सारा काम होता है। सबसे ज़्यादा तो घर का ही काम होता है, उसी का दिक्कत हो जाता है। और मेरी आईब्रो देख रहे हैं, आ गई है मोटी मोटी, बनवाने जाऊंगी। और आप विश्वास करोगे, मतलब ना अभी एक साल ही हुआ है कि जबकि मैं जाने लगी हूँ आईब्रो बनवाने। नहीं तो घर से निकल ही नहीं पाते थे। मतलब आजकल मैं देख रही हूँ, मतलब अभी जो शादियाँ हो रही हैं तो ले जाते हैं आईब्रो बनाने के लिए, मतलब लड़की को ले जाते हैं, चाहे मतलब शादी करके यदि ससुराल में भी आती है तो उसे भी ले जाते हैं। लेकिन भाई साहब हमें नहीं लेके जाया जाता था। यदि मैं अपनी कहानी आपको बताने लगूँ ना तो सच बोलो तो आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएगा। और मैं तब की यदि एक भी मैं अपनी फ़ोटो यदि यहाँ डालूँ ना तो आप लोग आप लोग सोचोगे कि भाई तुम्हें खाना नहीं मिलता था। वो कहते हैं ना, जहाँ खाना नहीं। आपको पता है मैंने ना चैनल शुरू किया था कि मतलब अपनी जर्नी बताएंगे, लेकिन पति दिल नहीं है। लेकिन टाइम आएगा तो बताएंगे। मतलब ये नहीं कि हाँ कोई बुराई करेंगे या नहीं, मतलब जो हम लोगों ने, मतलब जो टाइम हम लोगों ने देखा है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। पता क्यों, मैं क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी किसी के साथ कुछ भी होता है ना, तो मतलब आजकल मैं देख रही हूँ मतलब ऐसी खबरें आती हैं कि लोग ना अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही कर लेते हैं। लेकिन जब आप लोग हमारे बारे में सुनोगे ना, हमारी कहानी सुनोगे, तो सच में भाई साहब, अभी मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ ना तो फिर से मतलब अंदर से खूब मेरा ना मन कर रहा है कि मैं रो दूँ। ऐसे तो मैं
किसी यदि अभी मेरे सामने कोई मतलब इंसान बैठा हो ना, तो मैं ये सब बातें नहीं बोल पाऊँगी, मैं रोने ही लग जाती हूँ। मतलब याद आता है ना जब वो सब दिन, तो मैं रोने ही लग जाती हूँ। और अभी तो कैमरा है इसलिए मैं थोड़ा ये सब बोल रही हूँ। बातें बहुत सी हैं करने को, बहुत सी, लेकिन करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे, देखेंगे जब टाइम आएगा, अभी तो नहीं। क्या कुछ हमने देखा, क्या कुछ हमने झेला, सब बताएंगे। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। पकड़ी प्लास्टिक।